अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम जो इंटरेक्शन करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं जो आपका पेपर सेकंड था सीटीएस फेज़ 2 का, उसका इंटरेक्शन करने जा रहे हैं हम। उसमें केमिस्ट्री का जो आपका सिलेबस था वो क्या था बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, उसके अलावा था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसको हम इंटरेक्ट करेंगे, हर एक क्वेश्चन को बड़े डिटेल में हम देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट टेक प्लेस इन। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है? पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए बेटा, क्या पहली बात है कि जो ये वाला कंपाउंड दिया, पहला वाला कंपाउंड, ये कंपाउंड दिया बेटा आपका स्टोन। स्टोन मीन्स ये आपको कीटोन दिया हुआ है और कीटोन उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो इसका पहला ही ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। CH3COH जो होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। CH3COH जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। OH ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। C2H5OH में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और ये दिया अल्काइल अमाइन, इथाइल अमाइन दिया है, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आपको ये स्टेटमेंट्स दिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में, इनमें से बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन है। पहला स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्रिकल अबाउट बॉन्ड एक्सिस, करेक्ट है। दूसरा, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नॉट सिमेट्रिकल अबाउट बॉन्ड एक्सिस, नहीं होता है ना, बॉन्ड एक्सिस पे वो सिमेट्रिकल कैसे हो सकता है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तीसरा, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा उसमें ऑलवेज आपको क्या मिलेगा बेटा? इसमें नोड आपको ऑलवेज मिलेगा ही मिलेगा। तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ऑल द थ्री correct, so option 4 is the correct answer. The hybridization of sulfur in the hybridization of atoms of sulfur in SO2Cl2 SO2 and SO4, इनमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर क्या है? पहला लेंगे हम SOCl2। SOCl2 में देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सल्फर है, सल्फर के होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, एक क्लोरीन बनाएगा इसके साथ सिंगल बॉन्ड, और एक क्लोरीन में बनाएगा सिंगल बॉन्ड। उस सल्फर के पास बचेगा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए, 1 2 3 4, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचेंगे। इसका स्टीरिक नंबर निकालेंगे सल्फर का, तो इसका स्टीरिक नंबर कितना आएगा इस कंपाउंड में? 1 2 3 एंड 4। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा इसका sp3। हाइब्रिडाइजेशन ले लेंगे हम sp3। तो SOCl2 में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बेंड स्ट्रक्चर होता है इसका, S डबल बॉन्ड हो, यहाँ से भी आगे एक डबल बॉन्ड हो, वो सल्फर पे बचेगा एक लोन पेयर। इसका स्टीरिक नंबर निकालेंगे 1 2 एंड 3, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp2। थर्ड वाला स्ट्रक्चर लेंगे SF4। SF4 सीसा स्ट्रक्चर होता है इसका, SF4 SF, यहाँ से भी और एक F और यहाँ से भी और एक F, 2 F होंगे, और उसके अलावा जो सल्फर होगा उस पर प्रेजेंट होगा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस सल्फर का आप निकालिए बेटा स्टीरिक नंबर। स्टीरिक नंबर कितना आएगा? 1 2 3 4 एंड 5। 5 अगर स्टीरिक नंबर होगा, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, तो यहाँ पे आएगा बेटा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। sp3d लास्ट में वहां भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, sp3 sp3 sp2 sp3d। 53 में आएगा बेटा, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स। VSEPR थ्योरी का क्वेश्चन दिया कि इनमें से बताइए करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होगा बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। और आप उसका एक बेसिक एजम्पशन ये है कि लोन पेयर रिपल्शन जो होता है वो ज्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। तो सिंपली यू हैव टू सीक द करेक्ट आंसर। बस पहले लिखा है लोन पेयर, फिर लिखा है बॉन्ड पेयर नहीं आएगा। दूसरे ऑप्शन में लोन पेयर पहले, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। The number of lone pairs in XeOF2 molecules, XeOF2 molecule में कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स होते हैं? तो इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। ज़ेनान है, नोबल गैस है, नोबल गैस में होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसे बॉन्ड बना लेगा? एक तो इसमें होंगे बेटा, इसमें टोटल होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा डबल बॉन्ड, उसके अलावा फ्लोरीन 2 फ्लोरीन के साथ बनाएगा 2 सिंगल बॉन्ड्स, बना लेगा 2 सिंगल बॉन्ड्स। उसके अलावा इसने कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए? 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन यूज किए, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचेंगे 1 2 3 एंड 4। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे लोन पेयर है वो आपको मार्क करना है। फ्लोरीन जो होगा उसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो पहले यूज किया, 3 लोन पेयर्स बचेंगे। इस फ्लोरीन पे भी 3 लोन पेयर्स, और इस ऑक्सीजन पे होंगे बेटा कितने लोन पेयर्स? 2 लोन पेयर्स। टोटल लोन पेयर्स आप काउंट करिए, यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे 3 लोन पेयर, यहाँ पे 3 लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर। 3 3 6 7 8 9 10, आंसर आएगा बेटा इसका 10। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पे 10 होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। Mark the correct, match the ions in column 1 with the structure in the column 2 and assign the correct code। सिंपल करना है आपको, मैच करना है। तो पहले देखिए जो कार्बोनेट आयन होगा, कार्बोनेट आयन को कैसे बनाते हैं? CO3 - 2 आयन जो होता है कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे?
इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बन बीच में आएगा, सेंट्रल एटम है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस। इस कार्बन का स्टीरिक नंबर देखो बेटा कितना होगा, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 2 एंड 3, स्टीरिक नंबर होगा 3 और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। sp2 का मतलब है ट्राइगोनल प्लेनर, जो CO3 होगा इट वुड बी ट्राइगोनल प्लेनर। तो CO3 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, CO3 जो आएगा A को आएगा 4, A को आएगा 4, मतलब 2 और 3 में से कोई ऑप्शन तो होना ही होना होगा। अब देखिए दूसरा क्या दिया, दूसरा दिया I3+। अगर आप I3+ लेंगे, I3+, इसमें देखो क्या है, 3 आयोडीन है, हर एक आयोडीन के पास 7-7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनमें से एक आयोडीन होगा जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे। तो हम लेंगे 3 आयोडीन, आयोडीन लिया हमने, एक आयोडीन और एक आयोडीन ले लिया और एक आयोडीन ले लिया, हमने लिए बेटा 3 आयोडीन। हर एक आयोडीन क्या करेगा, पहले आपस में बॉन्डिंग करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन से, एक एक इलेक्ट्रॉन से। अब इस आयोडीन पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, आयोडीन के होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिखाए 6, एक तो यूज किया था पहले, इससे भी होंगे बेटा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और देखिए जो बीच वाला आयोडीन होगा इसके पास होंगे टोटल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होंगे, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज भी किया, तो इसके पास बचेंगे कितने, टोटल 6। तो एक तो हो गए ये लोन पेयर वाले 4, और यहाँ से 2 यूज के होंगे 6। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा बिल्कुल वाटर जैसा बनेगा, बेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बेंड टाइप ऑफ होगा, बिल्कुल वाटर जैसा स्ट्रक्चर होगा। हाइब्रिडाइजेशन होगा सेंट्रल एटम का, कौन सा बेटा, सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। तो अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 ने हमें शेप के बारे में पूछा है, अगर शेप के बारे में पूछा होगा तो जो बी पार्ट होगा उसका आएगा बेंड स्ट्रक्चर, तो इसका जो बी पार्ट आएगा उसका आएगा बेंड स्ट्रक्चर 2 आएगा। ऑब्वियसली जो सी होगा सल्फेट, सल्फेट होगा टेट्राहेड्रल, I3- जो होगा वो लीनियर होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन वुड बी इट्स थर्ड पार्ट। Which are the following pairs of ions is not isoelectronic and isostructural? इनमें से कौन से पेयर है जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है और आइसोस्ट्रक्चरल भी नहीं है, दोनों नहीं है। तो हम पहले चेक कर लेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन नहीं है, तो तब हमें आइडिया मिलेगा। अब देखिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन नहीं है, अब देखिए इन ऑप्शंस में से आप इस पे जाए, इस वाले ऑप्शन पे, इसमें क्लोरीन है यहाँ पे और इसमें ब्रोमीन है, बाकी वाला पार्ट सेम है, O3-1 O3-1 है, लेकिन क्लोरीन है ब्रोमीन है, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकते हैं, या आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे, आइसोस्ट्रक्चरल है या नहीं है वो हमें नहीं चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी फोर्थ पार्ट आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। एट द इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस द पोटेंशियल एनर्जी टच मिनिमम, बिल्कुल सही है। वीबीटी यही कहता है कि जब दो एटम्स आपस में अप्रोच करते हैं, जैसे ही वो कहां तक पहुंचते हैं, इक्विलिब्रियम में, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, एक इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सबसे मिनिमम होती है मॉलिक्यूल के। जो पहला स्टेटमेंट है दैट वुड बी करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा, ऑन ब्रेकिंग द न्यूक्लियर क्लोजर, अगर आप न्यूक्लियर को और क्लोजर लाओगे, दो एटम्स को करीब लाओगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो इक्विलिब्रियम पे होगा उससे करीब लाओगे, यू हैव टू गिव एनर्जी टू द सिस्टम, आपको यहीं से एनर्जी देनी पड़ेगी तब वो करीब आएंगे, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो तो एकदम से बढ़ जाएगी। अब इसने क्या लिखा, ऑन ब्रिंगिंग द न्यूक्लियर क्लोजर देन बॉन्ड लेंथ रिजल्ट्स इन सर्टेन डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, नो इट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, ऑप्शन 1 तो ठीक है लेकिन ऑप्शन 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, पहला ही ऑप्शन इसमें आएगा करेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ एक्सपैंडेड ऑक्टेट इज, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो एक्सपैंडेड ऑक्टेट का एग्जाम्पल है, सीधी सी बात है बेटा, ऑप्शन को देख के आप डायरेक्टली बता सकते हैं आंसर। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, एस यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ से और एक डबल बॉन्ड यहाँ से होगा, OH यहाँ से, OH दिखा दिया हमने यहाँ से, और यहाँ से और एक OH। सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, सल्फर इज ऑल द 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सल्फर, ये डबल बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपैंडेड ऑक्टेट। इसमें ज्यादा सोचना ही है, सीधे देख के आंसर आए। विच आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, इनमें से कौन सा कन्वर्जन होगा, कन्वर्जेंस लीड्स टू द इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा एज वेल एज चेंज इन मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ेगा। तो अब देखो कैसे किसका लेंगे हम, पहला ऑप्शन दिया है C2 से C2-1, तो हम कार्बन लेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर होगा 6, कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2, और क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा बेटा 2s2, और क्या बनेगा 2p2, ये बनेगा एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा कार्बन भी यही होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 और एक बनेगा 2s2 और बनेगा 2p2। अब देखो जब हम C2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, C2 मॉलिक्यूल बनाते समय क्या होगा, ये वाले दो, एक कार्बन का 1s2 और दूसरे कार्बन का 1s2 आपस में कंबाइन होंगे, एक तो बनेगा सिग्मा 1s2 और बनेगा सिग्मा स्टार 1s2, दोनों की वजह से नेट बॉन्ड ऑर्डर होगा 0 और 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। लाइकवाइज 2s और 2s आपस में इंटरमिक्स, आपस में कंबाइन होंगे, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 2s2 बनेगा और सिग्मा स्टार 2s2 बनेगा, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, नेट बॉन्ड ऑर्डर 0। अब कौन कंबाइन हो रहा है, 2p2 और 2p2 आपस में क्या होंगे कंबाइन, तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन हम दिखाते हैं।
अब देखिए अगर 2p2 और 2p2 आपस में कंबाइन होते हैं तो 2p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये हम दिखाएंगे 2p के 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स। इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जब कंबाइन होंगे तो नए ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे, ये हो गए नए ऑर्बिटल्स। अब कौन कौन सा ऑर्बिटल बनेगा वो आपको याद होना चाहिए। एक तो ऑर्बिटल बनेगा यहाँ पे बेटा पाई 2px और दूसरा ऑर्बिटल बनेगा बेटा पाई 2py, पाई 2px और 2py, और ये बनेगा सिग्मा 2pz, ये बनेगा सिग्मा 2pz। ऊपर कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, पाई के स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो ये बनेगा पाई स्टार 2px और बनेगा पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2py बनेगा। और उसके अलावा और एक ऑर्बिटल बनेगा, वो बनेगा बेटा कौन सा वाला, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz ऑर्बिटल बनेगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इलेक्ट्रॉन हम कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर वुड बी इक्वल टू 2। उसके अलावा इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा डायमैग्नेटिक। अब देखिए हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया, अगर आप C2 से जाएंगे C2-1, क्या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। अगर आप C2 से जाएंगे C2-1 तो एक इलेक्ट्रॉन आपको बढ़ाना पड़ेगा। वो एक इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा वो किस में जाएगा, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग में, वो तो जाएगा बॉन्डिंग में। अगर बॉन्डिंग में वो इलेक्ट्रॉन गया उससे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ेगा, तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। दूसरी बात, पहले ये था डायमैग्नेटिक, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा ये अनपेयर्ड हो जाएगा, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इससे ये क्या बनेगा, पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा भी और मैग्नेटिक कैरेक्टर भी चेंज हो गया। इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पहला ही ऑप्शन, इसमें बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ रहा है और मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन इन NO2 मॉलिक्यूल्स, NO2 मॉलिक्यूल में क्या होगा, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। सिंपल इसका स्ट्रक्चर बनाना है आपको। नाइट्रोजन लिया आपने, नाइट्रोजन यहाँ से एक डबल बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद क्या है, इसके पास एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, वो डोनेट करेगा ऑक्सीजन को, बना लेगा एक बॉन्ड, और उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ऐसे ही। अब देखिए अब क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें किस चीज़ का आंसर चाहिए, हमें आंसर चाहिए कि जो ये नाइट्रोजन है, इसका नाइट्रोजन जो होगा, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना होगा। देखिए नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है। अगर डोनेट कर रहा है तो आप देखिए इससे -1 चार्ज आ गया, इस पर कितना आएगा, +1 चार्ज आ गया, क्योंकि ये डोनर है। ये जो +1 है यही तो इसका फॉर्मल चार्ज है। सिंपल आंसर है, फॉर्मल चार्ज है। इसको निकालने का और एक तरीका भी आप याद रखेंगे, कैसे निकालते हैं, आसान तरीका। आपने ऐसे बॉन्डिंग कर लिया, आप क्या करो, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे सराउंड कर लो, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से वाले, ये वाले, बॉन्ड के वो वाले इलेक्ट्रॉन नहीं, ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स को देख लो। इसके अपने इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 1 2 3 4। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, लेकिन यहाँ पे कितने लग रहे हैं, इसके अराउंड है 4 ही, 5 होने चाहिए थे, है 4 ही, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, +1 इज द फॉर्मल चार्ज। अगर इसके पूरे 5 होते तो इसका फॉर्मल चार्ज 0 होता, अगर 6 होते फॉर्मल चार्ज -1 होता, तो इसका फॉर्मल चार्ज होगा बेटा +1 वुड बी द फॉर्मल चार्ज। तो ये बनेगा +1 फॉर्मल चार्ज। इनमें क्या लिखा बेटा, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पहले हम चेक करेंगे, फिर देख लेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन है। देखिए ICl I3 और ICl2 आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो ये तो आंसर ही नहीं है। SO4 और PO4-3, देखिए फॉस्फोरस और ऑक्सीजन नजदीक वाले एटम, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3, ये भी आंसर नहीं। यहाँ पे HSO3, यहाँ पे भी O3। अब देखो इन दो को बेटा आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी होंगे ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। अब देखिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3। अब देखिए सल्फर ले लो बेटा, सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16, हाइड्रोजन हो गया 1, हो गया 17, ये हो गया 18, क्लोरीन के 17 18, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, इसको चेक कर लेते हैं। ये O3-2 O3-2 बराबर, लेकिन यहाँ पे सल्फर और यहाँ पे कार्बन ये नहीं होगा, ये वाला आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, इससे आइसोस्ट्रक्चरल भी होंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस। नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स पॉसिबल इन PCl5 मॉलिक्यूल्स। PCl5 मॉलिक्यूल में कितने 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स होंगे, सिंपल सा, बिल्कुल एक आसान, क्लास में हर बार दिखाया जाता है। फॉस्फोरस यहाँ से ले लिया, यहाँ से लिया एक सिंगल बॉन्ड Cl के साथ, यहाँ से लिया और एक सिंगल बॉन्ड Cl के साथ, यहाँ से लेंगे और एक सिंगल बॉन्ड विद Cl, हो गए 3 बॉन्ड्स। ये 3 बॉन्ड्स आपस में एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये 3 बॉन्ड्स जो होंगे आपस में क्या बनाएंगे, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। इसके अलावा यहाँ से और एक बॉन्ड होगा क्लोरीन के साथ जो एक्सियल कहलाएगा। यहाँ से भी और एक बॉन्ड होगा क्लोरीन के साथ जो क्या कहलाएगा, एक्सियल। ये वाले जो बॉन्ड्स होंगे ये कहलाएंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब देखिए जो एक्सियल वाले 3 बॉन्ड्स हैं जिनको मैं येलो से दिखा रहा हूँ, वो एक्सियल वाले बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा बेटा, दैट वुड बी 120। एक्सियल के बीच में जो एंगल होगा दैट एंगल वुड बी इक्वल टू 120। तो 120 के बराबर है उनके बीच का एंगल।
इनके बीच का एंगल जो होगा वो होगा 120 के बराबर। अब ये तीन वाले एक्सियल है, 1 2 एंड 3, तीन वाले एक्सियल, ऊपर भी तीन वाले, सॉरी इक्वेटोरियल और ऊपर एक एक्सियल, जो ऊपर वाला एक्सियल होगा ये वाला एक्सियल, ये इसके साथ भी एंगल बना लेगा 90। जो ऊपर वाला एक्सियल है बेटा ये इसके साथ बनाएगा एंगल 90, इसके साथ बनाएगा एंगल 90, इसके साथ भी बनाएगा एंगल 90, हो गए 3 90। लाइकवाइज ये भी बनाएगा इसके साथ 90, ये भी बनाएगा इसके साथ 90 और ये भी बनाएगा इसके साथ 90। टोटल में कितने 90 डिग्रीज एंगल बनेंगे? टोटल में बनेंगे 690 डिग्री एंगल्स। तो इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी इक्वल टू 6। लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ C2 मॉलिक्यूल, C2 मॉलिक्यूल में कौन सा ऑर्बिटल होगा लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? वही हमने किया था अभी, देखिए बेटा हमने अभी किया था कार्बन का ये वाला। अब देखिए हमने ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तब रखा था C2-1 में, अगर मैं यहाँ से इस वाले इलेक्ट्रॉन को हटाऊंगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो आप देखिए बेटा क्या बनेगा स्ट्रक्चर, तो ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखिए इनमें से लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन है? ये है ऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स में सबसे हाईएस्ट, ये है अनऑक्युपाइड, और इन अनऑक्युपाइड में सबसे लोवेस्ट कौन सा है बेटा? सिग्मा 2pz। तो इसका आंसर आएगा बेटा सिग्मा 2pz इज द लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिग्मा 2pz आएगा इसका आंसर। अब वहां से डायग्राम से चेक कर सकते हैं, सिग्मा 2pz इज द करेक्ट आंसर। हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अमोनियम कैटायन। जो अमोनियम कैटायन होगा, अमोनियम कैटायन ऐसे नाइट्रोजन है यहाँ पे, इसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे 1 2 एंड 3, 3 हाइड्रोजन है और इसके पास एक लोन पेयर भी है, जो लोन पेयर ये डोनेट करेगा हाइड्रोजन को, लेकिन इस पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। अब देखिए इसके अराउंड क्या है, इसके अंडर अराउंड देखो इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड्स होंगे, हर एक के 2 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट किए हैं उससे, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा नाइट्रोजन का स्टीरिक नंबर कितना निकलेगा? 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड 8 इलेक्ट्रॉन। विच अमंग द फॉलोइंग इज स्क्वायर प्लानर इन शेप? इनमें से कौन सा होगा शेप जिसका होगा स्क्वायर प्लानर? कर लेते हैं सॉल्व। XaF4 जिनन लेंगे, जिनन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 8 होते हैं, नोबल गैस है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड, और एक फ्लोरीन के साथ और एक बॉन्ड, और एक फ्लोरीन के साथ और एक बॉन्ड, और एक फ्लोरीन के साथ दिखाएगा बेटा और एक बॉन्ड। अब इस जिनन में क्या होंगे? इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनका अरेंजमेंट जो होगा वो स्क्वायर प्लानर होगा, ये बनेगा इनका स्क्वायर प्लानर अरेंजमेंट। और इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होंगे लोन पेयर, तो यहाँ पे एक लोन पेयर होगा और यहाँ पे और एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, लेकिन जो इसकी शेप होगी वो होगी स्क्वायर प्लानर, क्योंकि लोन पेयर हटा लो बाकी बनेगा स्क्वायर प्लानर। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट, दैट इज स्क्वायर प्लानर। बेटा बिल्कुल टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लिखा है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज। डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एफ में कोई और, एफ में लास्ट वाला बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, एफ वालों में तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो n-2 हम लिखते नहीं है, n-1 तो लिखते हैं, लेकिन n-1 किसके लिखते हैं? डी के लिए, ना कि एस के लिए। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट ए। आपके पास कोई एलिमेंट ए है, ए इज सम एलिमेंट, आप उस एलिमेंट को क्या कर रहे हैं? उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जब आप एलिमेंट ए को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, प्लस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये बना रहा है बेटा A-1, ठीक है। अब यहाँ से एनर्जी निकल रही है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया है किसके बराबर? -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जब ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो एनर्जी निकल जाएगी, कितनी एनर्जी? -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? देन द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ A-1 इज। अगर आप इसमें से ये इलेक्ट्रॉन वापस निकालोगे, इस A-1 में से आप इलेक्ट्रॉन को वापस निकालोगे, तो ये दोबारा ए बनेगा और इलेक्ट्रॉन वापस निकलेगा। तब जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। वो जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कितनी होगी? तो आयनाइजेशन एनर्जी बराबर उतनी होगी, लेकिन प्लस देनी पड़ेगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला प्रोसेस इस प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस है। तो वहां पे अगर निकल रही थी एनर्जी, यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, इक्वल टू 10 के बराबर आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। In which of the following options the correct order of arrangement does not agree with the variation of property indicated again state? इनमें जो एक ऑर्डर दिया होगा आपको देखना है क्या ही सही दिया या गलत दिया, और आपको वो सिलेक्ट करना है जो गलत दिया है। पहला वाला देखते हैं, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सही है, ऑप्शन तो सही है लेकिन हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद इंक्रीजिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इंक्रीजिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्सीजन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है, फिर टेलीरियम, फिर सेलेनियम और फिर सल्फर, ये भी ठीक लिखा हुआ। उसके बाद ऑक्सीजन O-2, इसमें क्या लिखा है? इंक्रीजिंग आयनिक साइज,
इस डायरेक्शन में आयनिक साइज बढ़ेगा नहीं बेटा। ये वाले जो स्पीशीज है ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं उनमें जो साइज होता है वो सबसे कम उसका होता है जिसका जड़ वैल्यू ज्यादा होता है। तो जड़ वैल्यू किसका ज्यादा है? एल्युमिनियम का जड़ वैल्यू ज्यादा है। एल्युमिनियम का जड़ वैल्यू ज्यादा है, उसका मतलब उसका साइज होगा वो सबसे कम होगा। इसका साइज कम होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से दिखाया कि इसका साइज क्या होगा? ज्यादा। इससे ये वाला जो है ये मिसमैच है, ये आएगा इसका करेक्ट आंसर। मिनिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ, इनमें से सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? तो हम लिखेंगे पहले बेरिलियम ले लेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 और बनेगा बेटा 2s2। उसके बाद बोरॉन लेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 और आएगा 2s2, उसके अलावा आएगा 2p1। उसके अलावा कार्बन ले लो, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा 1s2 2s2 और आएगा बेटा 2p2 आएगा। अब देखिए उसके बाद नाइट्रोजन आपने ले लिया, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और आएगा बेटा 2p3। अब देखिए किस में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, उसका वैल्यू ज्यादा होगा क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस है। अब इन दो में कंपैरिजन करो आप, इन दो में कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा? जिसकी कम एनर्जी लगेगी। किसको लगेगी कम एनर्जी? जो इलेक्ट्रॉन एक निकालने से ज्यादा स्टेबल होगा। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बोरॉन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, कार्बन? बोरॉन वुड बी मोर स्टेबल अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2p2, इसका मतलब होगा 1s2 2s2 बनेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी बोरॉन, ऑप्शन 2 आएगा इसका। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, इनमें से इनकरेक्ट मैच कौन दिया? आपको डिफरेंट ऑक्साइड्स दिए और उनका एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक नेचर आपको बताया दिया गया। N2O जो होगा वो लिखा है एसिडिक नहीं, ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, जैसे NO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है न्यूट्रल ऑक्साइड, ये न्यूट्रल होता है। ये इनकरेक्ट मैच है, पहला वाला इनकरेक्ट। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक होता है, ठीक है। एल्युमिनियम कार्बोनेट जो होता है एम्फोटेरिक होता है, NO जो होता है न्यूट्रल होता है। देयर इज इक्विलिब्रियम, स्टेटमेंट 1 लिखा है देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ ए स्पीशीज। नहीं, कैनोनिकल फॉर्म्स में इक्विलिब्रियम नहीं होता, ये टॉटोमर्स नहीं है, ये कैनोनिकल फॉर्म्स एंड देयर इज नो इक्विलिब्रियम इन कैनोनिकल फॉर्म्स। तो पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट जो दिया वो गलत दिया। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया? कैनोनिकल फॉर्म्स है नो रियल एग्जिस्टेंस। कैनोनिकल फॉर्म्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनका रियल एग्जिस्टेंस सच में होता ही नहीं है। तो इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन दिया वो करेक्ट दिया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नहीं, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, वो ठीक दिया हुआ। अब आपको इनमें से क्या करना है? इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैच किसके लिए दिया होगा। कौन सा मैच किसके लिए दिया होगा, ये बिल्कुल आसान है, ठीक है बेटा। अब देखो क्या है, इसका एटॉम नंबर होता है 107 102 104 और इसका होता है 110। आसान है, एटॉम नंबर आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा। आप एटॉम नंबर आपको याद होगा, थोड़ा इनके बारे में आइडिया होगा। तो आप देखिए किसका किसके साथ मैच हो रहा है। सिंपल देखिए पहले, अनिल कॉडियम, कॉडियम मीन्स 4, 4 दिया तो ये वाला कॉडियम मीन्स 4। उसके बाद सेप्टियम दिया, सेप्टियम दिया, सेप्टियम मीन्स 7 तो बोहरियम ये वाला। अब देखिए ए को आएगा 3, ए को आएगा 3, ए को आएगा 3, दो ऑप्शन में। बी को आएगा 1, बी को आएगा 1, सेकंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटीज, इनमें से करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसका होगा? पहली बात है आपको याद है कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जो N2 होता है बेटा, नाइट्रोजन में जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 14। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज 3। और जब बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, इसका मतलब N2 ज्यादा स्टेबल होगा, क्या है। फिर उसके बाद N2+1 आपको दिया है, I2+1 दिया और N2-1 दिया। अब पहली बात है कि N2 ही ज्यादा स्टेबल है। इसका जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है 13, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा कितना बेटा? बॉन्ड ऑर्डर वुड बी इक्वल टू 2.5। और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, 15 आएगा, 15 भी आएगा तब भी बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा कितना? 2.5। तो पहला जो स्टेबल होगा ना इसमें, पहला स्टेबल सब्सटेंस कौन होगा? इसमें N2 होगा, इसमें भी सबसे स्टेबल। तो इसमें 4 ऑप्शंस में से या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा। अब आपको चेक करना है N2+ ज्यादा स्टेबल है, N2- ज्यादा स्टेबल है। जब आप N2 का MOT डायग्राम देखेंगे, MOT डायग्राम में वापस ले जाऊंगा आपको C2 तक। अब C2 तक देखिए, मैं आपको C2 तक ले जाऊंगा बेटा। देखिए बेटा, जहां पे हमने C2 सॉल्व किया था मैं आपको वहां तक ले जाऊं। देखिए बेटा C2 वाला डायग्राम, इस C2 डायग्राम में आप देखिए, अगर ये नाइट्रोजन होता तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते? इसमें और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी और एक इलेक्ट्रॉन होता है। मान लो मैं इसको नाइट्रोजन बना रहा हूँ, अगर मैं इसको नाइट्रोजन बनाऊंगा, इसमें और एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें और एक इलेक्ट्रॉन होगा, और क्या होगा बेटा? इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब
इसमें तो और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये हो गया नाइट्रोजन, हो गया ठीक। अगर मैं लूंगा N2+1, N2+1 निकालेंगे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक। अगर हम N2-1 लेंगे, जो -1 वाला होगा ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो किस में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो अगर आप N2+1 ले रहे हैं, N2+1 में इलेक्ट्रॉन निकलना आपको सिग्मा 2 पी जेड से, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा बाई 0.5। लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस में जाएगा, वो जाएगा पाई स्टार ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। और अगर वो एंटी बॉन्डिंग में वो इलेक्ट्रॉन गया, उसकी वजह से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो बहुत डिक्रीज हो जाएगी। हालांकि उसका भी बॉन्ड ऑर्डर जो होगा दैट वुड बी 2.5। तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, लेकिन जो N2+ होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा देन N2-। अब देखिए अब कहां तक थे, अब N2- ज्यादा स्टेबल होगा, देन N2+ ज्यादा स्टेबल होगा, देन N2-। अब देखिए बेटा क्या होगा, देखिए बेटा क्या, अगर आप करेक्ट ऑर्डर स्टेबिलिटी देखेंगे तो पहले नंबर पे आएगा N2, दूसरे नंबर पे आएगा N2+ और तीसरे नंबर पे आएगा N2-1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 ऑप्शन। अब ये वाला ऑर्बिटल जो होगा, पहली बात है कि ये जो ऑर्बिटल होगा ये सिग्मा ऑर्बिटल हो नहीं सकता है, ये सिग्मा ऑर्बिटल है नहीं, ये पाई में भी है एंटी बॉन्डिंग। लेकिन अब देखो पहले वाले 2 सिग्मा दिए हैं, तीसरा वाले सिग्मा दिया नहीं है, तीसरा वाला पाई दिया लेकिन वो बॉन्डिंग दिया, ये वाला एंटी बॉन्डिंग दिया, तो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। Assuming Z एज एन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर आप Z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानोगे तो किन 2 ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैप नहीं होगा। अगर आप Z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानोगे, S और P में ओवरलैप होगा, लेकिन PZ में, S एंड PZ, ठीक है, इसमें ओवरलैप होगा, ठीक है, हो जाएगा ओवरलैप। हमें निकालना है लेकिन ओवरलैप नहीं होगा, जीरो ओवरलैप। 2pz में ओवरलैप होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन 2px और 2py जो होगा, ये वाला 2px और 2pz होगा, इनमें ओवरलैप नहीं होगा। यही जीरो ओवरलैप का कंडीशन है कि अगर आप Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेंगे, px और pz में आपस में ओवरलैप नहीं होगा, px और px में ओवरलैप होगा, नो प्रॉब्लम, पाई बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन इनके बीच में ओवरलैप नहीं होगा उस टाइम। द बॉन्ड ऑर्डर इन SO4-2 आयन इज, आसान है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है। देखो SO4-2 आयन का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, यहाँ से दिखाएंगे O-, यहाँ से क्या दिखाएंगे O-। हमें क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। देखिए आसान तरीका, काउंट करिए बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 6, टोटल बॉन्ड्स है 6, डिवाइड बाई, बताइए बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, बॉन्डेड एटम्स है 4, 6/4, आंसर इज 1.5। इसका आंसर आएगा बेटा 1.5, आंसर इज 1.5। विच आर द फॉलोइंग कंटेन्स आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनमें से कौन होगा जिसमें आयनिक भी होगा, कोऑर्डिनेट भी होगा, कोवलेंट बॉन्ड भी होगा। तो पहला हम लेते हैं NH4Cl, NH4Cl लेंगे, अभी हमने अमोनियम कैटायन किया था अभी कुछ स्लाइड्स पहले ही बेटा, NH4 ऐसे लिया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को देगा इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये कोवलेंट बॉन्ड, ये भी कोवलेंट बॉन्ड, ये भी कोवलेंट बॉन्ड, ये भी कोवलेंट बॉन्ड बट कोऑर्डिनेट वाला। अब उसके अलावा क्या दिया, CN साइड में दिया, CN हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N में कार्बन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच में बनेगा आयनिक बॉन्ड। देखिए कोवलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, आयनिक बॉन्ड भी है, इसका मतलब जो पहला ही ऑप्शन होगा वो होगा करेक्ट ऑप्शन। क्या निकालना बेटा, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C1, C2, C3 एंड C4 रेस्पेक्टिवली आर, निकाले ना आंसर बेटा, आसान है। देखिए कैसे, हम लेंगे पहले C ट्रिपल बॉन्ड N, आपको इस साइड में स्टार्ट करना, आपको इस साइड से यहाँ आना बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N, उसके बाद क्या लिखा है C और इसके साथ 2 हाइड्रोजन दिखा दिए, 2 हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन दिया और उसके साथ है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके अलावा CH आपको दिया कार्बन और यहाँ से एक हाइड्रोजन दिया और डबल बॉन्ड दिया है किसके साथ, CH2 के साथ। सबका स्टीरिक नंबर काउंट करिए और आंसर बताइए। इसका स्टीरिक नंबर 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका स्टीरिक नंबर 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका स्टीरिक नंबर 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये तो डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन है, ये भी क्या बनेगा, sp2। तो क्या बनेगा ऑर्डर, sp sp3 sp2, sp sp3 sp2 sp2, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग स्पीशीज एंडोथर्मिक, इनमें से कौन सा प्रोसेस, सॉरी जो द फॉलोइंग प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, इनमें से कौन सा प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक। तो हम कर लेंगे इसको, देखा पहले वाला ऑप्शन क्या दिया, पहला वाला ऑप्शन दिया ऑक्सीजन गैस जो होगा वो कन्वर्ट हो रहा है O-2 गैस, यही तो डेफिनेटली एंडोथर्मिक होगा। क्यों, आपको पहले ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन देना है, एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे आप तो इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये हमारा जो बात है ना, ये जाता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज पे, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज पे जाओगे आप, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक होगा और इसका जो ऑप्शन आएगा पहला ही आएगा बेटा। हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्युपाइड इन केस ऑफ O+2। अब देखिए O+2 में जो हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, आपको याद है ऑक्सीजन का कॉन्फिगरेशन क्या होगा,
1s2 2s2 2p4, ये बनेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और एक ऑक्सीजन भी है, वो भी बनेगा 1s2 2s2 और क्या बनेगा बेटा 2p4। अब देखिए ये 1s2 के साथ जाएगा, 2s2 के साथ जाएगा, हम निकाल लेंगे किसका 2p4 का निकाल देंगे। तो 2p4 अगर हम सॉल्व करेंगे, अब देखिए 2p4 कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3 ऑर्बिटल्स होंगे, यहाँ से भी दिखाएंगे 3 ऑर्बिटल्स ऐसे दिखा दिए। अब देखिए ये वाला ऑर्बिटल यहाँ से दिखाएंगे हम, ऑक्सीजन है तो यहाँ से पहले दिखाएंगे हम सिग्मा 2p z, तो यहाँ से एक ऑर्बिटल होगा विच इज सिग्मा 2p z, ऐसे दिखाएंगे। उसके बाद 2 पाई ऑर्बिटल्स होंगे p के, पाई 2px एंड पाई 2py, और ये वाले 2 ऑर्बिटल ऐसे, और ये वाला एक ऑर्बिटल होगा बेटा ऐसे। अब देखो क्या करना है, अब ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में होते हैं p में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन भर देंगे 1 2 3 एंड 4, लेकिन इसमें लिखा O2 प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। इन 4 के बदले में यहाँ पे लिख दूंगा बेटा 3 इलेक्ट्रॉन, कर लो इनको डिस्ट्रीब्यूट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो यहाँ जाएगा। ये वाला कौन सा था, सिग्मा 2p z होगा, ये कौन था पाई 2px और पाई 2py, ये होगा पाई 2px एंड पाई 2py। अब ये वाले जो ऑर्बिटल होंगे ये होंगे पाई स्टार वाले ऑर्बिटल, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पाई स्टार, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। So let me have a sip of water first. देखिए बेटा, तो इसमें आएगा पाई स्टार वाला ऑर्बिटल। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एलिमेंट विथ एटॉम नंबर 43 बिलोंग्स टू, जिसका एटॉम नंबर 43 होगा, सिंपल सी बात है, मैग्नीज है, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 43, तो मैग्नीज फैमिली से ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से होगा। तो इसका आंसर आएगा, ये तो डेफिनेटली हर कोई करता ही है, इसका आएगा 5th पीरियड एंड 7th ग्रुप, सीधी सी बात है। ये 4D सीरीज का एलिमेंट होगा, 4D सीरीज का एलिमेंट होगा, 4D सीरीज का एलिमेंट होगा, वो 7th ग्रुप में होगा, क्योंकि मैग्नीज वाली फैमिली में प्रेजेंट होता है। देखिए, according to the modern periodic law, the properties of elements are a periodic function। modern periodic law कहता है कि जो properties of elements होते हैं वो periodic function तो होते हैं, लेकिन किसके, atomic number के। atomic number means number of protons, तो इसका आंसर आएगा बेटा number of protons। second option would be the correct option। करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉन मेटलिक कैरेक्टर इज, इनमें से करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या है। अब इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स दिए हैं, एक तो एलिमेंट दिया आपको बोरॉन, उसके अलावा दिया आपको कार्बन, और दिया नाइट्रोजन, और दिया फ्लोरीन, और उसके अलावा और एक एलिमेंट दिया सिलिकॉन। सिलिकॉन आएगा कार्बन फैमिली में सिलिकॉन। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पहले नंबर पे आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा कार्बन, उसके बाद क्या आएगा बोरान, और बोरान के बाद आएगा सिलिकॉन, क्योंकि इसका नॉन मेटलिक कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा पहले नंबर पे फ्लोरीन, फ्लोरीन 2 में है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद कार्बन, उसके बाद बोरान, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन O+2। अब देखिए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, किसमें बेटा, O+2 में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम कर रहे थे बेटा O+2 में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए O+ में कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, O+2 में, इसमें से एंटी बॉन्डिंग में होंगे 2, इसमें से एंटी बॉन्डिंग में होंगे 2। अब आपको O+ निकालना, O+ में देखिए एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2+2+1 और 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, टोटल में कितने आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे एंटी बॉन्डिंग में। अगर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे एंटी बॉन्डिंग में, देखिए बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एंटी बॉन्डिंग में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 2 में से 1 होगा। और किसमें लिखा है B2 रेस्पेक्ट, जो B2 होगा, B2 मतलब आपको बोरान के 2 एटम्स लेने हैं, बोरान का 1 एटम लेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s2 2s2 बनेगा, और बनेगा 2p1। अब देखिए ये बोरान 1s2 2s2 और कितना आएगा बेटा 2p1, यह बोरान के 2 एटम्स। आपको निकालना है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दोनों में, एंड नहीं, इसमें निकालना है B2 में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये 2 आपस में कंबाइन होंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे 2। इसके ये 2 भी आपस में कंबाइन होंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी होंगे 2। ये 2 आपस में कंबाइन होंगे तो दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 एंड 2 हो गया, टोटल में 6 आएंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे, आएगा 5 एंड 6। अल्युमिनियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ, देखिए अल्युमिनियम क्या होगा बेटा, बेरिलियम आपको याद है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम लेते हैं हम, ग्रुप 2, ग्रुप 13 पे जाए, बोरॉन, बोरॉन आएगा पहला एलिमेंट, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम आएगा। अब जो एल्युमिनियम होता है वो किसके साथ दिखाता है डायगोनल रिलेशनशिप, बेरिलियम के साथ,
सिंपल आंसर, एल्युमिनियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद बेरिलियम, तो बेरिलियम इसका। प्लानर एंड नॉन पोलर स्पीशी, इनमें से प्लानर कौन है और नॉन पोलर स्पीशी कौन है अमंग द फॉलोइंग? पहले चेक करते हैं, देखिए आसान है। PCl5 एक नॉन पोलर स्पीशी है, पोलर नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो नॉन पोलर होगा। SiCl4 भी नॉन पोलर होगा। वाटर जो होता है, वाटर प्लानर होता है, वाटर प्लानर होता है, वाटर प्लानर होता है, नॉन प्लानर नहीं होता है। तो पोलर तो होता है लेकिन प्लेनर होता है, तो हमें चाहिए नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर इसमें आंसर आएगा बेटा CiCl3। एक तो टेट्राहेड्रल भी होगा, दूसरी बात पोलर भी होगा क्योंकि कार्बन के साथ जो एटम्स अटैच है वो सारे सेम नहीं है। उसके अलावा क्या होगा, नॉन प्लेनर भी होगा क्योंकि टेट्राहेड्रल है, तो दोनों चीजें, और पोलर भी होगा। विच अमंग द फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉन्ड लेंथ, इनमें से बॉन्ड लेंथ किसकी होगी सबसे कम? अब देखिए क्या क्या दिया हुआ आपको। बॉन्ड लेंथ के लिए आपको दिया N2, और क्या दिया बेटा N2 और दिया N2+1, N2+1 भी दिया, और क्या दिया N2+1, N2-1 भी दिया, N2-1 भी दिया, और N2-2 भी दिया। अब देखिए ना बॉन्ड ऑर्डर, N2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, इसका होगा 2.5, इसका होगा बेटा 2 के बराबर बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। जिसका विच में तो फॉलोइंग है मिनिमम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ उसकी मिनिमम होती है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में इनवर्स रिलेशनशिप, तो इसका आंसर आएगा सीधे N2, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, वो तो मिनिमम होगी, तो N2 आएगा इसका आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन ए पाई बॉन्ड, किसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा? पहले वाले में C2H2 ईथीन है, ये बेटा ईथीन में पाई बॉन्ड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड में पाई बॉन्ड होता है, POCl3 ऐसे डबल बॉन्ड हो, ठीक है हुआ ना बेटा, ये और ये 3 Cl दिखाए तो डबल बॉन्ड इसमें है, पाई बॉन्ड है। सिर्फ C2H6 जो होगा उसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि अल्केन है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 इज शोन बाय विच स्पीशी, इनमें से कौन सा स्पीशी है जो बॉन्ड ऑर्डर दिखाएगा 1.5? देखो कैसे कर लेना बेटा, सिंपल आंसर है। अगर 14 होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 14 होंगे बॉन्ड ऑर्डर 3, टोटल इलेक्ट्रॉन 15 होंगे बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 14 से स्टार्ट करो। टोटल इलेक्ट्रॉन 16 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा 2 के बराबर। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 17 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा, वो होगा 1.5। अगर 18 होगा बॉन्ड ऑर्डर इज 1। अगर 13 इलेक्ट्रॉन भी होंगे तब भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा 0.5 से। अगर 12 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 2, और अगर 11 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा बेटा 1.5। अब आप काउंट करिए ना किसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो O2 जो है उस पर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, इसमें है 15। अगर 15 होंगे, 15 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, आपको 1.5 निकालना है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 2 होता है क्योंकि इसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 16 होता है, 16 होगा बॉन्ड ऑर्डर 2। C2 प्लस में देखिए, C2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर C2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितने हैं लेकिन 13। अब देखिए 13 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 इज शोन बाय विच स्पीशी, इनमें से कौन सा स्पीशी होगा? मैं 13 क्यों लिख रहा हूँ बेटा, 11 आएगा यहाँ 11। तो कार्बन C2 में कितने होंगे 12 होते हैं, इनमें होंगे 11 इलेक्ट्रॉन। अगर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5, विच मीन्स C2 इज द करेक्ट आंसर, C2+1। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ प्लेन इन SF6 इज, जो SF6 मॉलिक्यूल होगा टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल होता है, इसमें एक ही प्लेन में कितने मैक्सिमम बॉन्ड्स होते, मैक्सिमम एटम्स होते हैं। तो देखिए एटम्स कितने होंगे, आसान है बेटा, ये हो गया 4 फ्लोरीन, ये हो गया बेटा स्क्वायर प्लानर वाला, ये वाला पार्ट बनेगा इसका स्क्वायर प्लानर। यहाँ से होगा एक फ्लोरीन अटैच और यहाँ से होगा और एक फ्लोरीन अटैच। अब देखिए ये जो फ्लोरीन है ना, 4 सल्फर एटम है, उस सल्फर एटम के साथ 4 फ्लोरीन है, ऐसे एक ही प्लेन में 4 फ्लोरीन एटम और एक सल्फर एक ही प्लेन में, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, तो मैक्सिमम कितने हैं बेटा 5, 4 फ्लोरीन और एक सल्फर, इट मीन्स इसका आंसर जो होगा वो 5 होगा। और कौन प्लेन में होंगे, ये वाला ये वाला ये वाला ये और ये वाले जो होंगे ये आपस में एक ही प्लेन में होंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इनमें से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन है जो S ब्लॉक का भी नहीं होगा और P ब्लॉक का भी नहीं होगा, तो वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो आयरन जो होगा वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं होता। CO बॉन्ड ऑर्डर इन CO3-2, अगर आप CO3-2 लेंगे तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O बना दिया, यहाँ से O-1 O-1। देखिए बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर, करिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट 1 2 3 एंड 4 हो गए बॉन्ड्स, करिए बॉन्डेड एटम्स काउंट 1 2 एंड 3, डिवाइड बाय करेंगे 3, आंसर इज 1.33। बॉन्ड्स काउंट और डिवाइड बाय, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स आएगा आंसर।
विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल होगा जिसका डायपोल मोमेंट सबसे हाईएस्ट होगा। पहली बात है आपको कंपैरिजन करना वाटर और अमोनिया में, वाटर का होता है डायपोल मोमेंट ज़्यादा, इन दोनों में से भी वाटर का ही NF3 जो होता है, NF3 आपको याद होगा बेटा, जो N होगा इसमें यहाँ पे होता है लोन पेयर और यहाँ पे होता है इसके साथ फ्लोरीन 3, जो 3 फ्लोरीन होंगे वो ऐसे बनाए हैं। अब इन 3 फ्लोरीन का जो बॉन्ड डायपोल होगा वो कैसे होगा, इनका बॉन्ड डायपोल ऐसा बनेगा, इनका बॉन्ड डायपोल ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और ऑर्बिटल डायपोल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इन 3 का जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे जाएगा, इन 3 का रिजल्टेंट और ये आपस में अपोजिंग है, इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट कम होगा। तो सबसे ज्यादा जो डायपोल मोमेंट होगा वो किसका बनेगा, वो बनेगा वाटर का। द पेयर ऑफ स्पीशीज विच इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, इनमें से कौन से स्पीशीज है जो आपस में क्या होंगे, डायमैग्नेटिक। आसान है, कर लेंगे इसको सॉल्व। डायमैग्नेटिक कौन कौन होगा, देखिए N2 डायमैग्नेटिक है लेकिन O2 पैरामैग्नेटिक है। उसके बाद B2 जो होगा, B2 भी होगा पैरामैग्नेटिक। इसमें देखते हैं Li और C2, Li2 और C2 अगर आप देखेंगे, Li2 लिथियम, अब लिथियम का देखिए डायग्राम, लिथियम देखिए बेटा, लिथियम जो होगा, लिथियम का एटॉम नंबर 3 है, दैट वुड बी 1s2 2s1, 1s2 2s1। लिथियम और एक ले लो, 3 होगा, 1s2 और क्या होगा 2s1। अब इन दोनों को कंबाइन करिए तो 1s1 कंबाइन होगा, तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो डायमैग्नेटिक है। उसके बाद 2s1 अगर आप 2s1 लेंगे और एक 2s1, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, 2s और 2s कंबाइन होंगे। 1s भी कंबाइन होंगे, लेकिन हमें उनमें दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर है तो हमें चाहिए नहीं, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे भी ऐसे दिखाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये हो गया बेटा 2s, ये भी क्या हो गया 2s, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था। अब जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे। देखो इस 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, इस 2s में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों में एक एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों में बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो 1s से भी डायमैग्नेटिक और यहाँ से भी डायमैग्नेटिक। और जो C2 होता है वो हमने अभी उसका डायग्राम कर लिया, वो भी डायमैग्नेटिक ही होता है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी थर्ड ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। बेटा 96 क्वेश्चन में कोई मिस्टेक था तो इसलिए वहां पे कुछ ऑप्शंस में प्रॉब्लम था। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स द रेडियस ऑफ सेकंड स्पीशी, इनमें से कौन सा पेयर है जहां पे सेकंड स्पीशी का रेडियस होगा ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट। पहले लिखा है बोरॉन, फिर लिखा है नाइट्रोजन, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगा नहीं होगा। एल्युमिनियम फॉस्फोरस, आप एल्युमिनियम लेंगे फॉस्फोरस लेंगे, एक ही पीरियड में जाए लेफ्ट टू राइट, फॉस्फोरस का साइज कम होगा देन एल्युमिनियम। सोडियम का साइज ज्यादा, सोडियम +1 का साइज कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज डिक्रीज होगा। लेकिन Cl का साइज, वो Cl-1 का साइज, Cl का साइज कम, Cl-1 का साइज ज्यादा होगा क्योंकि N है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ, इनमें से सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, वो मैंने अभी आपको बता दिया था बेटा। बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या करोगे आप O2 लेंगे, O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, O2 लेंगे आप, उसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 16 होता है। आप लेंगे O2 बेटा +1, O2 +1, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है बेटा 15 होता है। आप लेंगे O2 + 2 लेंगे, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो होगा वो कितना होगा बेटा 14 के बराबर। अगर आप लेंगे O2 लेकिन इसमें लेंगे -1, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 17, O2 लेंगे उसका लेंगे बेटा -2, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होगा बेटा किसके बराबर होगा 18 के बराबर। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैंने आपको बोला था कि सबसे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है किसका 14 का, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो होता है 3 के बराबर। अगर 14 देखेंगे अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट नाइट्रोजन जैसा, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। अब देखिए आपको ये दिया O2 + 2 नहीं दिया, लेकिन O2 +1 दिया है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा 2 के बराबर, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5 और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 1 के बराबर। हमें क्या निकालना है, मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से किसका मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। O2 - 2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो सबसे कम होगा 1 के बराबर, ये आएगा इसका आंसर। विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन प्लेनर इन नेचर, इनमें से कौन सा होगा जो नॉन प्लेनर होगा। अब नॉन प्लेनर के लिए पहली बात SF4 जो होता है ये प्लेनर नहीं होता है, SF प्लेन जो होता है ये, इनमें से नॉन प्लेनर कौन होगा, इसका आंसर तो ये होगा, ये बेटा जस्ट वेट करें। विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन प्लेनर नहीं है, नॉन पोलर, इनमें से नॉन पोलर कौन होगा, मतलब जो नॉन पोलर होगा। अब नॉन पोलर कौन होगा पहले हम चेक कर लेंगे कि पोलर कौन है इनमें से, ठीक है बेटा। अब देखिए जो नॉन पोलर होगा वो होगा बेटा HCF4। क्यों होगा HCF4 नॉन पोलर, देखिए बेटा क्या अभी हमने HCF4 बनाया था, ये Hc है, यहाँ से एक फ्लोरीन होगा, यहाँ से एक फ्लोरीन होगा, बताओ इन दोनों का डायपोल मोमेंट अपोजिट होगा और कैंसिल हो जाएगा। इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा,
इसका बॉन्ड डाइपोल जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, इक्वल अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। लाइकवाइज जो और एक फ्लोरीन होगा यहाँ से होगा और एक फ्लोरीन यहाँ से होगा, इन दोनों का भी जो बॉन्ड डाइपोल मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका इसके साथ कैंसिल होगा, इसके साथ कैंसिल होगा, तो नेट डाइपोल मूवमेंट वुड बी 0, तो ये होगा नॉन पोलर। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बेटा, आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होगा। और ये एमओटी से क्वेश्चन है, याद रखना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा 0 के बराबर। अब बॉन्ड ऑर्डर किसका 0 है, पहले हम लिखेंगे B2। B2 में क्या लेंगे हम, 2 बेरिलियम एटम्स, बेरिलियम का एटॉम नंबर 4, क्या आएगा बेटा 1s2 2s2 होगा ये। और एक बेरिलियम एटम भी है, उसका बॉन्ड ऑर्डर भी, इसका जो 1s2 आएगा और कितना आएगा 2s2। देखो ये दो आपस में कंबाइन होंगे, ये दो आपस में कंबाइन होंगे, इन दो के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, सिग्मा 1s2 और क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 1s2। इन दो के कॉम्बिनेशन से बनेगा सिग्मा 2s2 और क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 बनेगा। अब देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके 2 और इसके 2। बॉन्डिंग में जितने, एंटी बॉन्डिंग में उतने, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0। इसका मतलब ये वाला जो स्पीशी होगा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सारी स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें याद रखना बेटा, जो C2 मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू MOT। तो ये था हमारा डिस्कशन। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से मेहनत करिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ऑल द बेस्ट।